हम ऐसे इतिहास को नहीं मानते जिसमें शूद्र समूह की हत्या कर दी जाए, तलवार से उसका वध कर दिया जाए। आप संस्कृत पढ़ पाते हैं? पढ़ पाते हैं कि नहीं? बगैर पढ़े बोल रहे? संस्कृत पढ़े हो? संस्कृत पढ़े हो? बगैर पढ़े बोले? मेरा नाम हर्ष शर्मा, पिता का नाम जितेंद्र शर्मा, उनके पिता का नाम विद्याधर शर्मा, उनके पिता का नाम राम अवतार शर्मा। आप अपने 3 पूर्वजों का नाम बताइए, सो छोड़ के चला जाऊंगा। नहीं, ये चैलेंज हो गया। अब ठीक है, मैं चैलेंज आपका हिंदू ही निकलेगा। अच्छा ठीक है, अब आप अपने 4-5 पुस्तक बता दीजिए। नहीं, आप पुस्तक बताने के लिए सवाल पूछा गया है, आप पुस्तकों की जानकारी करिए। वो शो छोड़ने को उन्होंने बोला चैलेंज दिया ना भाई, चैलेंज दिया ना, चैलेंज तो होना चाहिए। आप भी यंग है, वो भी यंग है, होना चाहिए चैलेंज। आप पूर्वजों का नाम पता कि नहीं पता? बता तो रहा हूं, पूर्वजों का नाम बताने नहीं आया हूं। बहुत सेंसिटिव मतलब देश के हालात समझिए, आप समझिए। नहीं, पूर्वजों का नाम बताना सेंसिटिव आपको है। नहीं मालूम, आपने अभी कहा, मेरा नाम अमीश देवगन, मेरे पिता का नाम चमनलाल देवगन, पूर्वजों का नाम सेंसिटिव क्यों है? इस युवक ने बोल्ड कर दिया, इस युवक ने आपको अपने एक सवाल में बोल्ड कर दिया। नहीं, मैं बिल्कुल अपने राम को मानता है, आप एक पूर्वज का नाम बताइए, वो खून हमारे हिंदुओं का निकले। तो आज की इस वीडियो में ऑडियंस ने मौलानाओं को धो दिया है, क्योंकि मौलाना लोग मुगलों की तारीफ करने के चक्कर में हिंदू धर्म और हिंदू महापुरुषों का अपमान कर रहे थे। तो इसी बात पर ऑडियंस ने इसे धो दिया है और इन लोगों के पास ऑडियंस से पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। बस डिबेट में आकर चिल्ला रहा था अपनी झूठी फैक्ट के साथ, इसलिए अपनी बेइज्जती करा बैठा है। जिस तरह से ऑडियंस ने इन लोगों को धोया, यह बेइज्जती ये लोग हमेशा याद रखेगा। तो भाई क्या हुआ, आप खुद से ही देखिए इन लोगों की धुलाई को। देखिए सुनिए, अभी प्रमाणित करते हैं कि क्या पढ़ाया गया। साहब बड़े अदब से पूछता हूं। सुनिए, मैं मेरी बात पूरी नहीं हुई, मैंने आपके बीच में नहीं। अच्छा बोलिए। हमने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, ठीक। हम कोई बिना पढ़े लिखे तो आगे नहीं है। हमारे पास भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। हमें तो किताबों में महाराणा प्रताप भी पढ़ाया गया। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, महाराणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, जो तनिक भगवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। हमने तो ये पढ़ा है। हमें तो शिवाजी भी पढ़ाए गए हैं, हमें तो पृथ्वीराज चौहान भी पढ़ाए गए हैं, हमें तो झांसी की रानी बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कौन कहता नहीं पढ़ाया गया? अच्छा, अब देश को मूर्ख बनाने की बात चल रही है अपने तरीके से। आपको लग रहा है कि देश मूर्ख बन रहा है? अब मैं बोल देश मूर्ख बन रहा है, आपको लग रहा है देश मूर्ख, लेकिन अभी आपने उत्तर प्रदेश में समझाने की कोशिश करी थी। एक सेकंड कहता हूं, जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं इंक्लूड और जितने वयस्क लोग बैठे हैं, राजकुमार जी, हम सब ने पढ़ा है। औरंगजेब का बाप कौन, सबको पता है ना? शाहजहां। शाहजहां का बाप कौन? जहांगीर। ये पृथ्वीराज चौहान का बाप कौन, बता दीजिए। इतिहास में पढ़ा है। चलिए छोड़ दीजिए, अब और सुनिए। अब इतना नहीं, भगवान राम सुनिए। अरे भाई एक मिनट। पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर थे। आप देखिए इतनी देर में तोमर थे। क्यों नहीं पता है? आप देखिए उनकी लड़ाई जयचंद। चलिए अभी और संयोगता का अपहरण करा था। चलिए पृथ्वीराज रासो भी पढ़ी है। अरे भाई आपने पढ़ी है? पृथ्वीराज रासो चैप्टर में नहीं थी, मतलब सिलेबस में। पृथ्वीराज रासो अलग किताब है, टेक्स्ट बुक की किताब में नहीं है। अब सुनिए, रासो अलग किताब है। अब एक चीज और। अच्छा, भगवान राम के अब तो वो सच है जो आप दोनों के हैं। अच्छा सुनिए, पृथ्वीराज रासो भी गलत है, अब तो चंद्रप्रताप भी गलत नहीं है, अब तो इतिहास भी गलत है, अब आप बोलेंगे, अब आप बोलेंगे वो सही है। पृथ्वीराज रासो अलग किताब है, वो एनसीईआरटी की किताब में शामिल नहीं है। एक सेकंड, अब सुधांशु त्रिवेदी आप अपनी बात रखिए। भगवान राम के पिताजी दशरथ थे, दशरथ जी के पिताजी। अरे मैं ये क्विज है, देखा नहीं पढ़ा है? देखो, औरंगजेब के बाप शाहजहां, शाहजहां का बाप जहांगीर, जहांगीर का बाप हुमायूं, हुमायूं का बाप बाबर, सब पता है। यही तो प्रॉब्लम है, नहीं पढ़ाया गया है। इसीलिए मैंने कहा, इसलिए आप आ जाकर पॉलिटिकल बहस। अच्छा सुनिए, चलिए छोड़िए, दामोदर दास मोदी, अडवाणी जी के पिताजी। अब दूसरी बात, अडवाणी जी के पिताजी। अरे सुनिए भाई, चलो सब छोड़ दो, इतिहास छोड़ो, इतिहास छोड़िए। 2016 में आगरा में मुगल म्यूजियम किसने बनवाया? सुधांशु त्रिवेदी ने। भैया अखिलेश यादव ने। काहे बनवाया? मुगलों को क्यों याद किया 2016 में? यही बात तो प्रॉब्लम है। तभी तो हम कहना चाहते, आपको मुगलों से क्यों इस बात की इतनी वो थी कि आगरा में 2016 में भारत के सबसे युवा नेताओं में से एक, विलायत पलट यानी विदेश से पढ़ के आए हुए, इंजीनियरिंग पढ़े हुए, नए पढ़े लिखे युवा ने मुगलों का नाम का म्यूजियम बनाया। और फिर हमसे कहते हैं कि हम जो है इतिहास को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा इतिहास, मैं बार बार कहता हूं इस देश के नौजवानों को, हमारा इतिहास 1947 का नहीं है। हमारा इतिहास आदिकाल का है, हमारा इतिहास प्रभु राम का है, हमारा इतिहास वासुदेव कृष्ण का है। हमारे इतिहास की बात करते हैं, हमारा इतिहास जब आएगा तो कईयों के इतिहास हत्या कर दी जाए। हम ऐसे इतिहास को नहीं मानते जिसमें शूद्र समूह की हत्या कर दी जाए, तलवार से उसका वध कर दिया जाए। हम ऐसे इतिहास को नहीं मानते और आपको बर्दाश्त कर। 30,000 लोगों का सर काट के गांधी को उपाधि दी जाए, उसे मानते हैं? अकबर ने 30,000 लोगों का सर काटा था।
शिक्षा प्राप्त करना फतेहनामा चाहता था। चित्तौड़ में लिखा हुआ है, उसने खुद शिक्षा अकबर प्राप्त करना औरंगजेब चाहता की बात नहीं कह रहा हूं। शिक्षा हासिल अच्छा करना सुनिए, चाहता आप कहाँ था। पढ़े? खत्म कर एक दिया। मिनट, आवाज ही नहीं आ रही। एक पानी पी लीजिए। आपने कहाँ पढ़ा सबूत क्या क्या? आप संस्कृत पढ़ पाते हैं? नहीं, पढ़ पाते हैं कि आप नहीं? कहाँ? बगैर पढ़े कहाँ बोल रहे पहुंच गए? संस्कृत कहाँ पढ़े हो? पहुंच गए? संस्कृत बर्दाश्त पढ़े हो? पढ़ाइए, पढ़े हो? पढ़ाइए। बगैर पढ़े मैं कह बोले? रहा हूं, पढ़ाइए। देखा, बगैर पढ़े बोले। सुधांशु जी, अच्छा पढ़ाइए। कौन से अध्याय में लिखा? पढ़ाइए। रामायण के आप कौन से अध्याय में लिखा? कौन से अध्याय में लिखा रामायण के? बोलो। राम राज्य में शूद्र शंभु को मारा। अरे भाई, रामायण के आप अध्याय में पढ़िए। कौन से लिखा? अब आप पढ़िए। अंग्रेजों का मैं इतिहास संघ की मत बताओ, पाठशालाएं नहीं अपने पढ़ता। पढ़ा इतिहास मैं बताओ, संघ का पढ़ा क्योंकि ये तो इतिहास वो है और ना संघ जिन्होंने का नेताजी पढ़ा बोला था आप कि आइए। हमने 800 साल इस देश पे हुकूमत की है। चेक करिए, चेक जी, करना सवाल। अरे जरूरी है सुनिए। आपको। मेरा नाम हर्ष शर्मा, पिता का नाम जितेंद्र शर्मा, उनके पिता का नाम विद्याधर शर्मा, उनके पिता का नाम राम अवतार शर्मा। आप अपने 3 पूर्वजों का नाम बताइए, सो छोड़ के चला जाऊंगा। नहीं ये चैलेंज हो गया। अब ठीक है, मैं चैलेंज आपका। हिंदू ही निकलेगा। अच्छा ठीक है। अब आप किसी के हिंदू के खून जिन्ना के दादा के पिता का नाम पूंजालाल ठक्कर था। और वैसे एक और बात समझिए, वो जैसे आप अमर अकबर एंथोनी में तीनों का बाप किशनलाल ही निकला था, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं, निकलेंगे सबके बाप किशनलाल ही। जी। अब बताइए अपने आप, अब अपने 4-5 पुस्तक बता दीजिए। बताइए, मैं आप पुस्तक बताने के लिए सवाल आया हूं। पूछा गया है। आप पुस्तकों की सवाल जानकारी पूछा गया है। करिए। वो शो छोड़ने को उन्होंने बोला, चैलेंज दिया है ना भाई, चैलेंज दिया है ना, चैलेंज तो होना चाहिए। आप भी यंग है, वो भी यंग है, होना चाहिए चैलेंज। सुनिए। इतिहास आपको नहीं पढ़ाया गया, आपके पूर्वजों का। आपने अपने दादा का बता दिया। नहीं, आपने अपने दादाओं का बता दिया। आपने वहां जैसे अभी जैसे सुधांशु जी ने कहा, पूर्वजों का नाम पता है कि नहीं पता? मैं बता तो रहा हूँ ना, मैं पूर्वजों के नाम बताने नहीं आया हूँ। फिर बहुत भी सेंसिटिव पूछो। मतलब देश के बहुत हालात sensitive समझिए, क्या है? आप समझिए। इसमें sensitive मैं क्या यहाँ है? नहीं, पूर्वजों का नाम बताना sensitive आपको क्यों है? नहीं मालूम। आपने अभी भी कहा, मेरा नाम अमीश देवगन, मेरे पिताजी का नाम रमेश कुमार देवगन, दादाजी का नाम चमनलाल देवगन, पूर्वजों का नाम सेंसिटिव क्यों है? आपके नेता बोल चुके हैं कि 4 मीनार किसके बाप ने बनवाया, लाल किला किसके बाप ने बनवाया, तो आपके बाप कौन है? आप खुद स्वीकार कर चुके हैं, बात ही खत्म हो गई। हजारों साल पे जाइए। देखिए, ये बोल्ड कर दिया, इस युवक ने बोल्ड कर दिया, इस युवक ने आपको अपने एक सवाल में बोल्ड कर दिया। नहीं, मैं बिल्कुल अपने नहीं। पूरे राम को मानता है। आप एक पूर्वज का नाम बताइए, वो खून हमारे हिंदुओं का निकलेगा। ठीक है। अब इतना अब अपनी बात को आपने रख दिया। अब सारा खून हिंदुओं का ही निकलेगा। ये जो लड़ाई और बहस हो रही है, मुझे सिर्फ आप एक बात का जवाब दे दीजिए, मुगल कहाँ से आए थे? मुगल कहाँ से आए? हाँ, ये बताइए। मुगल कहाँ से? अब ये तो सेंसिटिव नहीं है, आई बिलीव ये तो सेंसिटिव नहीं है। मुगल कहाँ से आए थे? भारत मेरे घर में, मेरे सवाल अंदर अगर कोई बाहर से, जैसे सपोज मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, उत्तर प्रदेश से कोई आके मेरे घर में एक कमरा बनवा ले, तो उसका कमरा हो जाएगा क्या? वो तो क्या वो कमरा तो लेने आए मुगल थे? कहाँ से आए थे, बस आप मुझे ये बता दीजिए। मुझे ये अच्छा सवाल है, मैं अच्छा सवाल है। इसमें मैं कहता ये रहा तो हूं। सेंसिटिव नहीं है मैं ना। कहता रहा हूं। अब आप खड़े रहिए। आपसे मौलाना लोग डिबेट में आकर बौखला जाता है, क्योंकि कहाँ क्या बोलना है इन्हें पता ही नहीं चलता। इसलिए ये लोग औरंगजेब का गुणगान करते करते इतना ज़्यादा बोल दिए कि इसे खुद बाद में समझ नहीं आ रहा था कि उस अपना बचाव कैसे करे। इसी वजह से हर जगह अपनी अच्छी खासी धुलाई भी करा बैठता है ये लोग। इन लोगों का ये पुराना आदत रहा है। अच्छा ऐसे करते रहे और अपनी कौम का नाम रोशन ऐसे ही करे और अपनी बेइज्जती कराए। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।